प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली में सुकून है और सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आपदा से दिल्ली को मुक्त कराया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी को 10 साल में पहली बार करारी हार मिली। आपको दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा की वो 10 हाई प्रोफाइल सीट जिन पर कांटे की टक्कर हुई और इन 10 सीटों में से 8 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। मोदी, ये दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न है। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी के लिए दिल्ली में ये मौका आया है। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। दिल्ली के दिल में मोदी, मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी का परचम लहराया। मोदी लहर ऐसी चली कि बीजेपी की बम्पर जीत मिली और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री और दिग्गज नेता चुनाव हार गए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर। कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। चुनाव में जिन 10 हाई प्रोफाइल सीटों पर देश की निगाहें थीं, उनमें बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने आप के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हरा दिया। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया। प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट। चुनाव की शुरुआत से इस सीट पर पूरे देश की निगाहें थीं, क्योंकि इसी सीट पर साल 2013 में केजरीवाल ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित को 15 साल बाद हराकर उलटफेर किया था। इस बार कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को यहां के मैदान में उतारा था, मगर अब की बार पूर्व सीएम केजरीवाल खुद उलटफेर का शिकार हो गए। मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट कालकाजी, यहां दिल्ली की सीएम आतिशी और बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी में कड़ी टक्कर रही, लेकिन मोदी लहर के बावजूद आम आदमी पार्टी ये सीट बचाने में कामयाब रही। आतिशी ने 3,521 वोट से रमेश बिधूड़ी को हराया। आतिशी को 52,154 वोट मिले, जबकि रमेश बिधूड़ी को 48,633 वोट। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी।
ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने आप को जंगपुरा की हाई प्रोफाइल सीट पर भी करारा झटका दिया। कांटे की टक्कर में जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह से चुनाव हार गए। तरविंदर सिंह मारवाह ने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हराया। तरविंदर सिंह को 38,859 वोट मिले, जबकि मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। और देखो, इतना डरा हुआ था, केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मैं इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाऊंगा। मतलब कि एक तरविंदर मारवाह कार्यकर्ता से इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, अमित शाह जी का आशीर्वाद, जेपी नड्डा जी का था। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। मालवीय नगर की हाई प्रोफाइल सीट पर भी बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर रही। यहां बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने आप के सोमनाथ भारती को चुनाव में मात दी। सतीश उपाध्याय ने 2131 वोट से सोमनाथ भारती को हराया। सतीश उपाध्याय को 39,564 वोट मिले, जबकि सोमनाथ भारती को 37,433 वोट मिले। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरीके से प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और जो विकसित भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 24 घंटे लगा करके मेहनत की। दिल्ली की मोती नगर सीट पर बीजेपी ने फिर वापसी की और 8वीं बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। मोती नगर सीट पर बीजेपी के हरीश खुराना जीते हैं। हरीश खुराना दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।